गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री और ये होगा हमारा पहला चैप्टर। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है? आधुनिक काल में भारत का इतिहास। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे और झारखंड बोर्ड का जो भी स्टूडेंट देख रहे हो वो एटलीस्ट 10 मिनट तक देखे। 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगर आपके पास झारखंड बोर्ड का किताब हो हिस्ट्री का तो निकाल के बैठे, जैसे देखो यहाँ पे है ना। इसी प्रकार आपके पास न्यू होगा तो देखो शुरू में क्वेश्चन क्या है? जेम्स मिल का निवासी था। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था बच्चों? तो याद रखना स्कॉटलैंड का। कहाँ का? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का। खाली जगह, पहला खाली जगह में भरना है स्कॉटलैंड, ठीक है। ध्यान से समझना है। जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे बच्चे? स्कॉटलैंड। जितना बार मैं बोल रहा हूँ उतना बार आप भी बोलो ताकि याद हो जाए। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। कहाँ का? तो स्कॉटलैंड का। अगला हो जाओ, ख नंबर। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी को सौंपी थी। किसको सौंपी थी? तो जेम्स रेनाले को। किसको? रेनाले। जेम्स रेनाले को। जेम्स मिल और जेम्स रेनाले दो अलग अलग आदमी था, एक ही नहीं था, ठीक है। तो याद रखना है कि नक्शा बनाने के लिए किसको सौंपा था? जेम्स रेनाले को। अभिलेख को सुंदर ढंग से लिखने वाले को कहलाता था। क्या कहलाता? सुल्खानुवीस, ठीक है। सुल्खानवीस या लेखानुवीस ऐसे भी बोला जाता है, या इसको बोल सकते हैं लेखानुवीस, ठीक है। दोनों में से कोई एक भराएगा। जो लिखता था अच्छे से सुंदर ढंग से लिख पाता था उसी को बोलते थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था बच्चों? तो याद रखना है माउंट बेटन। माउंट बेटन कौन था बच्चों? माउंट बेटन। भारत का अंतिम वायसराय था माउंट बेटन, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच वाला लाइन खींचा था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में बनाया गया है। कब बनाया गया था बच्चों? तो याद रखना 1910 के दशक में। 1910 के दशक में। याद रखना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? 1910 के दशक में बनाया गया था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। सही है तो सही टिक लगाना और गलत है तो गलत टिक का चिन्ह लगाएं। यही दिया है क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया? इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है? निश्चित तिथि बताया जा सकता है? नहीं। कब चाय पीना शुरू किया था इसका निश्चित तिथि बताया जा सकता है? कोई बता सकता है? बताओ। अब पूछे कोई चावल खाना कब शुरू क्या गया था? निश्चित तिथि बताओ। निश्चित तिथि बता सकता है कि 8 तारीख 10वां महीना 2020, ऐसे तारीख बता सकता है? 2026 ऐसे बता सकता है कि इतना तारीख को क्या था? एक निश्चित नहीं बोल सकता है कि 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, ये सब लगभग बता सकता है लेकिन निश्चित तिथि नहीं बता सकता है। अंग्रेजी प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करते थे। हाँ, अंग्रेज जो थे प्रशासन करने के लिए अभिलेख तैयार करता था, ठीक है। सरकारी दस्तावेजों से हमें लोगों की सोच के बारे में जानकारी पता चलता है? नहीं। कैसे चलेगा बताओ? सरकारी दस्तावेज जो होता है उसमें सिर्फ अधिकारियों का काम चलेगा। अधिकारी किस प्रकार कानून को लागू करता है, कौन कौन सा अधिकार लोगों का था, वो उसके सोच के बारे में नहीं पता चलता है। अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। ये कथन जो है बच्चों किसने बोला था? तो याद रखना जेम्स मिल ने। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर अब दिख जाए कि किसने बोला था कि अंग्रेज के शासन से पहले भारत के अंधकार का दौर था, भारत में अंधकार का दौर था, किसने कहा था? तो याद रखना जेम्स मिल। लेकिन ये गलत है, अंधकार का युग नहीं है बच्चों। क्यों अंधकार का युग होगा? भारत में तो अंग्रेज आने से पहले भारत की संस्कृति बहुत अलग थी, सभ्यता इसका बहुत पुराना था, है कि नहीं? तो चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किताब में मिलाना। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यही है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला काम है कि पहला क्वेश्चन है क्या? इतिहास में तारीख का क्या महत्व है? बताओ इतिहास में तारीख का क्या महत्व होगा? बताओ बच्चों। इतिहास में तारीख से हम लोग देख पाते हैं कि ये घटना कब घटा हुआ था। इस और एक घटने को दूसरे घटना से या एक उस समय के समाज इस समय के समाज में क्या अंतर था, अंतर भी तो कर पाते हैं। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे बच्चों कि इतिहास को समझना है
के लिए विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है। विभिन्न कालखंड, काल मतलब क्या होता है? समय, भूतकाल, भविष्यकाल, ये भी काल एक प्रकार का समय। कालखंडों में बांटा गया है, जिसे समझने में तिथि की आवश्यकता होती है। जिससे समझने के लिए तिथि की आवश्यकता होती है। तिथि की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हो बच्चों? देखो, विभिन्न कालखंड में जो समाज है उसका कौन कैसे युद्ध लड़ता था, वो सारे चीज अगर हम लोग तिथि याद रहेगा तो हम लोग बता सकते हैं कि इतने तारीख से पहले जो घटना घटता था उसमें तलवार से लड़ता था, इतने तारीख के बाद बारूद आ गया उससे लड़ने लगा, तोप आ गया उससे लड़ने लगा। तो वो सारे, उससे पहले क्या खाता था, उसके बाद क्या खा रहा है, वो सारी चीजें कहाँ से पता चलता है? तो तिथि से, तारीख से। तो इसलिए तारीख महत्वपूर्ण हो जाता है समझने के लिए। कौन सा कालखंड? विभिन्न कालखंड। जैसे आधुनिक भारत को समझने के लिए आधुनिक भारत हो गया, प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, उन सभी चीजों को समझने के लिए हमें तिथि की आवश्यकता होती है, तारीख की आवश्यकता होती है। समझ में आया? बांटा गया है, बांटा गया है, बांटा अलग होता है, बांटा गया है, ऐसे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, जिसे समझने के लिए तिथि की आवश्यकता होती है। जैसे उस समय की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन में ये पॉइंट लिख देंगे तो क्लियर हो गया। तुलनात्मक अध्ययन, उस समय की तुलना करना कि उस समय की सामाजिक आर्थिक, इस समय की सामाजिक आर्थिक क्या है, उसके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है कि जैसे उस समय की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी आवश्यक है बच्चों। ठीक है, अब अगला आते हैं, ख नंबर क्या है? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में बांटा है? तो जेम्स मिल एक किताब लिखता है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या लिखता है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का एक पुस्तक लिखता है। इसमें उसने इतिहास को 3 खंडों में बांटा है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, 3 कालखंडों में बांटा है। कौन कौन सा बच्चों? तो पहला हो गया हिंदू युग, दूसरा अगर बोला जाए तो मुस्लिम युग या इस्लाम युग बोल सकते हैं, या तो आप इस्लामिक युग बोल सकते हैं यहाँ पे, इस्लामिक युग। और तीसरा जो बांटा है वो है ब्रिटिश युग। कौन सा बच्चों? ब्रिटिश युग। ठीक है, इन दोनों युगों को क्या बताया है कि भारत जो है अंधकार में जी रहा है। तो यही था। तो ख नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर का एक और क्वेश्चन बचा है, तो हम लोग इधर वाला भाग को मिटाते हैं। ठीक है, आपने नोट नहीं किया हो तो नोट फटाफट से कर ले। थोड़ा सा इधर से मिटाते हैं, माउंटबेटन तक का मिटाते हैं, और एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग करेंगे। वो क्वेश्चन क्या होगा? गौ नंबर। गौ नंबर क्या है बच्चों? देखो, उपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? उपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो ध्यान से एकदम देखो, यहाँ लिखेंगे, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्ति से
अन्य राष्ट्र को आर्थिक मतलब समझ लेना पैसा से, मुख्य रूप से धन संपत्ति से, आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक रूप से नियंत्रित कर ले। रूप से बच्चों लिखते चले जाना, नियंत्रित कर ले तो उसे उपनिवेशीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसे भारत ब्रिटिश शासन के दौरान था, इसे भारत का उपनिवेशिक युग कहा जाएगा। इसे भारत का औपनिवेशिक बच्चों लिखते चले आना, औपनिवेशिक युग कहा जाता है। ठीक है, उपनिवेशीकरण का सिंपल मतलब समझ लेना, जब एक बहुत शक्तिशाली देश कोई छोटा देश या कोई कमजोर देश पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर ले, आर्थिक उसका संपत्ति पर वो खुद का नियंत्रण कर ले, सामाजिक उसका समाज जो है उस पर नियंत्रण कर ले कि ऐसा कपड़ा पहनेगा जैसे हम मैं पहनता हूँ वैसे ही तुम्हें पहनना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे सांस्कृतिक मतलब पूजा पाठ जैसे अंग्रेज करता था वैसे अगर थोप दे रहा है किसी के ऊपर उसकी संस्कृति को दबा करके, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? उपनिवेशीकरण। इस प्रक्रिया को बोलते हैं उपनिवेशीकरण। और जिस देश को ये ऐसा किया गया है उस देश में क्या आ गया? उपनिवेशिक युग। जैसे भारत में आ गया, बहुत सारे देशों में ऐसे किया गया, तो सारे देश क्या हो गया एक समय के लिए? उपनिवेशिक युग। ठीक है, उस देश में क्या है? उपनिवेशिक युग। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। और जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो वो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ एक सपना तो जरूर होगा कि क्लास 8 में A+ मार्क्स लाना है। अगर ये सपना है तो बच्चों ध्यान से पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे इम्पोर्टेंट चीजें आपके पास हो और जहां से आप A+ मार्क्स ला सको। ठीक है, और साथ ही साथ अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम क्या है? एजुकेशन विद MKC। अगर आप मोबाइल में सर्च मारते हो कहीं पे भी मारते हो टेलीग्राम पे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये यूट्यूब चैनल पे तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक अपना शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 2 में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम लोग इसको किस में करेंगे? पार्ट 2 में। ठीक है, बस इतना ही, फिर बाद में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।